आज हम देखेंगे चार्ज, एलिमेंट पे चार्ज कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस +2 +3। चार्ज निकालना बहुत आसान काम होता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। आइए रूल्स देखते हैं। पहले रूल्स होते हैं रूल्स। ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादातर हम ऑक्टेट रूल को ही कंप्लीट करने के लिए उस पर चार्ज लगाते हैं। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उस पर चार्ज लगाते हैं। और चार्ज एटॉमिक नंबर का वैलेंस शेल्स, लास्ट वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को चार्ज कहते हैं। डोनर केवल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए हमें सिर्फ ये 10 ही याद करने होते हैं। इन 10 को भी हम याद नहीं करेंगे, निकालेंगे मेथड से। और आपको इनके एटॉमिक नंबर जानने हो कैसे हमने इनके एटॉमिक नंबर निकाले हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सबके एटॉमिक नंबर निकालना बताया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट्स को कैसे सजाते हैं हमने ये भी बताया है आपको। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हम ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट रूल होता है 2 8 8। ऑक्टेट रूल हमको इससे कंप्लीट करना पड़ता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हमें स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आएगा, 2 तक ही कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए अपने को 2 चाहिए, हाइड्रोजन में 1 ही है, तो जिसके पास कम होता है, एक कम होता है, तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं। जिसके पास कम होता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन में -1 चार्ज आ जाएगा इस पे। हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। हीलियम न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज आएगा। 0 चार्ज लगाते नहीं है वैसे, लेकिन लगा देते हैं आपकी लिए। लिथियम का ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए लिथियम में 3 होते हैं, स्टार्टिंग के 2 चले जाएंगे +1। अब ये इनको लिथियम को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, लेकिन कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान नहीं कर सकता। डोनर एटम हमने बताया था रूल्स में आपको, 3 एटम से ज़्यादा डोनेट नहीं करता है। इसको 7 चाहिए, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 2 कर ले या तो 7 किसी से ले ले। 7 इसको कोई देगा ही नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, तो ये अपना एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो लिथियम का जो डोनेट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, या मतलब उसके पास ज़्यादा होता है, तो उसमें प्लस चार्ज लगता है, प्लस। और जितना डोनेट कर रहा है, 1 डोनेट कर रहा है, तो 1 लिथियम का चार्ज हो जाता है +1। ऐसे ही बेरिलियम का स्टार्टिंग में 2 तो स्टार्टिंग में चले जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा में 2 बचेंगे। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 6 कोई डोनेट करेगा नहीं। रूल्स के अकॉर्डिंग 3 ही डोनेट कर सकते हैं, इसलिए बेरिलियम में 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे प्लस, और कितने एक्स्ट्रा है 2, तो 2। ऐसे ही बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 स्टार्टिंग में चले जाएंगे इसके और 3 बचेंगे। और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए उसको 5 चाहिए, तो 5 कोई नहीं देगा, इसलिए इसके पास 3 एक्स्ट्रा हैं, तो प्लस चार्ज। कितने एक्स्ट्रा हैं? 3 एक्स्ट्रा हैं, तो +3। बोरोन की वैलेंसी होती है +3। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2। अब इसमें कार्बन एक एक्सेप्शन होता है।
कार्बन में ये अपने 4 डोनेट भी कर सकता है और 2 4 किसी से ले भी सकता है। तो ये डोनेट नहीं करता, अगर ये डोनेट कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 4 ले लेता है, कार्बन 4 ले सकता है। अब इसको जरूरत है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 4, तो ये को जरूरत है तो ये माइनस चार्ज लगेगा इस पर। और कितनी चाहिए? 4 चाहिए। नाइट्रोजन में 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 तो स्टार्टिंग में दे देता है, प्लस 5 इसके पास बचते हैं। अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेके, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसमें माइनस चार्ज लगेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो -3 लग जाएगा इस पर। अब ऑक्सीजन के 8 होते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 + 6। इस पर 2 की कमी है तो -1 माइनस का चार्ज लगेगा, और 2 की कमी है तो 2 लग जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन आ गया अपने पास। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 9 को 2 + 7। अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 ही चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए मतलब ज़रूरत है तो माइनस और 1। और नियॉन न्यूट्रल होता है, अपना। इसमें 2 + 8, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है तो ये नियॉन न्यूट्रल हो गया, इसमें 0 लग जाएगा। हमें वैलेंसी निकालने के लिए ज़्यादातर ये इन 10 की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं से बाकी सबके पीरियोडिक टेबल में बाकी सबके बैलेंस निकल जाती है। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने ये पीरियोडिक टेबल बना रखी है, इसको आइए फिल करते हैं। हाइड्रोजन में 1 बताया था हमने आपको, 1। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 चाहिए तो इस यहाँ पे लग जाएगा -1। हीलियम में 2 बताया था तो 0 आ गया। लिथियम में 3 बताया था तो +1। बेरिलियम में 4 बताया था +2। इसी तरह से बोरोन में +3। कार्बन हमने आपको एक्सेप्शन बताया था, इसमें कार्बन में -4 और +4 भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर -4 ही इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन में -3, ऑक्सीजन में -2, फ्लोरीन में -1 और नियॉन में 0। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो इसी तरह इनके नीचे भी ऊपर वाले ही चार्ज लग जाते हैं। एल्यूमिनियम में +3, गैलियम में +3, इंडियम में +3, थेलियम में +3, कार्बन में -4, सिलिकॉन में -4, जर्मेनियम में -4, SN का मतलब होता है टिन में -4, PB में -4 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -4। नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3, आर्सेनिक -3, SB एंटीमनी -3, बिस्मथ -3, ऑक्सीजन -2, सेलेनियम -2, टोल्यूरियम -2, पोलोनियम -2। ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1,
H3-1, ये हीलियम 0, नियॉन 0, आर्गन 0, क्रिप्टन 0, जीनॉन 0, रेडॉन 0 से इन पे चार्ज लगता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।